डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो स्टोइकोमेट्री का है, वो है लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट्स। ये एक इम्पॉर्टेंट आइडिया है स्टोइकोमेट्री का और मेजॉरिटी स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम होता है। तो लिहाजा मैं सबसे पहले ये डिस्कस करूँगा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट्स क्या है। डेफिनीशन वगैरह तो आपके सामने ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन डेफिनीशन से बात बनने वाली नहीं है जब तक आपका आइडिया इस पे 100% क्लियर ना हो। लिहाजा लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट को डिफाइन करने से पहले हम इस आइडिया को एक कॉमन एनालॉजी के एग्जांपल से डिस्कस कर लेते हैं और आपको ये क्लियर हो जाएगा। मसलन मैं एक कॉमन एग्जांपल लेता हूँ और ये कॉमन एग्जांपल है मेरे साथ कि अगर मैं 2 ब्रेड स्लाइसेस और प्लस 1 एग, इससे मेरे साथ बनता है 1 सैंडविच या मैं कह देता हूँ 1 बर्गर। ये पहले वीडियो में भी आपको ये एग्जांपल मैंने दिया है और यहाँ पर अब मैं ये एग्जांपल दोबारा ले रहा हूँ। ये एक बेसिक रेसिपी है जो आप इस्तेमाल करेंगे फॉर बर्गर की तैयारी के लिए। और ये रेसिपी ये है कि आपने 2 ब्रेड स्लाइसेस लेने हैं और इसके बाद मैं बार बार ब्रेड का लफ्ज़ करने की बजाय आई विल यूज़ द वर्ड स्लाइसेस, और जब आप इसके साथ एक फ्राई कर लें, इसमें रख लें, तो इट विल बी इक्वल टू 1 बर्गर। अब अगर मैं इसको नाम दे दूं कि दे आर माई रिएक्टेंट, है तो ये रिएक्टेंट नहीं, लेकिन मैं इसको सपोज करता हूं कि दे आर रिएक्टेंट एंड बर्गर इज माई प्रोडक्ट। अब ये बेसिक रेसिपी है, जब भी मुझे एक बर्गर तैयार करना है तो आई नीड 2 स्लाइसेस एंड आई नीड 1 एग। अगर मेरे साथ अब एक बर्गर हो बस तैयार करना हो और मेरे साथ 2 स्लाइसेस हो और 1 एग हो, ये दोनों बैक वक्त ही कंज्यूम होंगे फॉर 1 बर्गर। अब मेरे साथ अगर घर में लेट्स सपोज आई हैव 50 स्लाइसेस और यहाँ पे एग है 10 एग्स। कोई बंदा सवाल कर ले कि आप इससे कितने बर्गर तैयार कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे देख ले, हमारे साथ एग्स की तादाद कम है और हमारे साथ स्लाइसेस की तादाद ज़्यादा है। यहाँ पे अगर आपसे मैं पूछूं कि बर्गर आप कितने तैयार कर सकते हैं, तो बर्गर को कंट्रोल करने वाला जो फैक्टर है वो है आपके साथ एग्स। बिकॉज एग्स, जब आप 10 एग्स इस्तेमाल कर लेंगे तो स्लाइसेस आप इस्तेमाल कर लेंगे 20, एग्स ख़त्म हो जाएंगे, स्लाइसेस होंगे, लेकिन आप इसे बर्गर तैयार नहीं कर सकते बिकॉज इस दौरान एग्स ख़त्म हो चुके हैं। इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आप लोगों को ये इस तरह से समझा सकता हूँ कि अगर मुझे 1 एग्स इस्तेमाल करना है तो इसके लिए मुझे 2 स्लाइसेस लेने होंगे, तब मैं एक बर्गर को तैयार कर सकता हूँ। लिहाजा मैं इसको मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में इस तरह से लिख सकता हूँ कि 1 एग इट नीड्स 2 स्लाइसेस जब आप इससे 1 बर्गर तैयार करते हैं। तो 1 एग इट नीड 2 स्लाइसेस फॉर 1 बर्गर। दिस इज द बेसिक रेसिपी ऑफ दैट इक्वेशन। अब यहाँ पे देख ले, मैं लिख सकता हूँ कि अगर मेरे साथ 10 एग्स हो तो ऐसे स्लाइसेस बनेंगे 20 स्लाइसेस। क्या मकसद, अगर आप यहाँ पे देख ले तो मेरे साथ जब 10 एग्स मैं इस्तेमाल कर लूँगा तो इसके लिए मुझे 20 स्लाइसेस इस्तेमाल करने होंगे। लिहाजा 10 एग्स अगर मैं इस्तेमाल कर लूँगा तो ऐसे बनेंगे, हाउ मेनी स्लाइसेस हम ऐसे इस्तेमाल करेंगे, 20 स्लाइसेस और ऐसे बर्गर बनेंगे 10। अब सवाल यह है कि क्या यहाँ पे 20 स्लाइसेस को जब मैं इस्तेमाल कर लूँ तो क्या बकाया स्लाइसेस रहेंगे या नहीं रहेंगे? तो श्योरली वो रहेंगे, एग्स ख़त्म हो जाएंगे और स्लाइसेस आप 20 इस्तेमाल कर लेंगे, 20 इस्तेमाल कर लेंगे, अभी भी मेरे साथ 30 स्लाइसेस बकाया रहेंगे। तो अब वो चीज़, वो रिएक्टेंट, वो सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान
पहले कंज्यूम होता है, हम उसको नाम देते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट्स। और जो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद बकाया रहता है, जो मुकम्मल तौर पर कंज्यूम नहीं होता है, हम इसको नाम देते हैं एक्सेस रिएक्टेंट्स। अब यहाँ पे आप लोगों ने 20 स्लाइसेस को तो इस्तेमाल कर लिए फॉर 10 एग्स टू हैव 10 बर्गर, लेकिन अभी भी आपके कितने स्लाइसेस बकाया रहते हैं? तो आपके साथ रिमेनिंग स्लाइसेस, लिहाजा ये आपके साथ रिमेनिंग स्लाइसेस, तो ये आपके साथ कितने हो जाएंगे? आपके साथ टोटल स्लाइसेस ये थे आपके साथ 50 स्लाइसेस, और आपने ये ले लिए कितने इस्तेमाल हो गए? 20। तो आप लिख सकते हैं 20 स्लाइसेस, तो ये आ जाएंगे आपके साथ 30 स्लाइसेस। तो 30 स्लाइसेस बकाया रह जाएंगे, लिहाजा एग्स मुकम्मल ख़त्म हो जाएंगे और स्लाइसेस अभी भी बकाया मौजूद होंगे, तो हम स्लाइसेस को कहेंगे कि दे आर एक्सेस रिएक्टेंट्स। अब लिहाजा बर्गर की तादाद एक्स कंट्रोल करेगा, जो चीज़ पहले कंज्यूम होगा वो बर्गर की या प्रोडक्ट की मकदार को कंट्रोल करेगा। इसलिए कभी कभी कहा जाता है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट की मकदार को कंट्रोल करता है कि प्रोडक्ट को कितने बनना चाहिए, और मैक्सिमम प्रोडक्ट का डिसीजन भी लिमिटिंग रिएक्टेंट ही करेगा, बिकॉज जब लिमिटिंग रिएक्टेंट ख़त्म हो जाए, अगर बाकी चीज़ मौजूद भी हो तो मज़ीद प्रोडक्ट नहीं बन सकेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब स्लाइसेस मौजूद है, स्लाइसेस 30 अभी भी पड़े हैं घर में, लेकिन आप इससे मज़ीद बर्गर तैयार नहीं कर सकते जब तक एग्स आप मज़ीद ना डालें। अब ये बात तो क्लियर हो गई कि यहाँ पे एग्स इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट बिकॉज ये प्रोडक्ट की मकदार को कंट्रोल करता है, जो पहले कंज्यूम होता है और जो बाद में कंज्यूम होता है, हम इसको नाम देते हैं एक्सेस रिएक्टेंट। अब यही बात जो आप लोगों ने एग्स और ब्रेड्स, ये जो एग्जांपल है, इसको आपने बर्गर की तैयारी के फॉर्म में देख लिया। अब यही एनालॉजी हम एक केमिकल रिएक्शंस के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं, और मैं ये वजाहत कर रहा हूँ केपी के एक बुक के एग्जाम्पल से, उसको भी आप लोग अंडरस्टैंड कर ले। मैं ये डिस्कशन 3 तरीक़ों से करूँगा या 2 तरीक़ों से, तो कोशिश कर ले कि ये सारे मेथड्स आप लोग सीख ले। ओके, ओके, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट के डेफिनेशन आपके सामने पड़े हैं, लेकिन बस आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि जो रिएक्टेंट किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान पहले कंज्यूम हो, जो प्रोडक्ट की मकदार को कंट्रोल कर ले, वी कॉल इट लिमिटिंग, और जो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद अभी भी रहता हो तो हम इसको नाम देते हैं एक्सेस। अब एक एग्जांपल हम लेते हैं, और ये केपी के बुक में एज एक्सप्लेनेशन है, तो आप इसको देख लें। हम इसको लिख लेते हैं कि 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये आपस में रिएक्शंस कर लेते हैं और इससे बनता है H2O। ये हमारे साथ बेसिक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। और एक चीज़ मैं दोबारा आप लोगों के माइंड में लाना चाहता हूँ, वो ये कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री की बुनियाद है। आपको जो भी रिएक्शन लिखना हो, सबसे पहले इसको बैलेंस ज़रूर कर लिया करें। बैलेंस रिएक्शन हेल्प करेगा, अगर ये अनबैलेंस हो तो फिर ये एक ब्लंडर होगा, यू विल रीच टू द रॉन्ग कंक्लूजन। अब अगर मेरे साथ ये रेसिपी इस तरह है कि जब 2 मोल्स हाइड्रोजन कंज्यूम होंगे तो यहाँ पे 1 मोल ऑक्सीजन भी कंज्यूम होगा, और यहाँ पे 2 मोल्स वाटर यू विल गेट, और ये दोनों बैक वक्त ही कंज्यूम होंगे। मतलब ये कि 2 मोल्स हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन बैक वक्त कंज्यूम होगा। इसमें कोई भी लिमिटिंग नहीं है, बिकॉज दिस इज द बेसिक रेसिपी। बहुत से स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो कहते हैं कि दिस इज 1 मोल एंड दिस इज 2 मोल, ये कम है और ये ज़्यादा है। नो, ये दोनों बैक वक्त ही इस्तेमाल होंगे। जिस तरह एक बर्गर के लिए 1 एग और 2 स्लाइसेस बैक वक्त इस्तेमाल हो रहे थे, तो यहाँ पर भी 2 मोल्स हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन इस्तेमाल होके ये पैदा कर लेता है 2 मोल्स H2O। अब अगर मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हो 4 मोल्स हाइड्रोजन, 4 मोल्स हाइड्रोजन, आपके साथ ये 4 मोल्स हाइड्रोजन, और ये है आपके साथ 5 मोल
ऑक्सीजन, ये मेरे साथ ऑक्सीजन है 5 मोल्स के और 4 मोल्स हाइड्रोजन के हैं। तो अब आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि H2O के मोल्स कितने बनेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप देख ले 2 क्वांटिटीज अवेलेबल हैं, तो प्रोडक्ट की मकदार वो डिसाइड करेगा जो सबसे पहले रिएक्शन में कंज्यूम हो, यानी लिमिटिंग रिएक्टेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट को बहुत क्लियर बता रहा हूँ कि जब आपको किसी केमिकल रिएक्शन में 2 या 3 क्वांटिटीज बैक वक्त दिए जाएं और आपसे प्रोडक्ट की मकदार पूछा जाए, तो आप पहले ये मालूम कर ले कि लिमिटिंग रिएक्टेंट इसमें से कौन सा है। और लिमिटिंग रिएक्टेंट के कई मेथड है। एक है शॉर्ट ट्रिक, जो मैं साथ साथ डिस्कस भी करूँगा, लेकिन यहाँ पे मैं सबसे पहले लॉन्ग ट्रिक के जो कई मेथड है वो डिस्कस कर लेता हूँ, फिर शॉर्ट भी साथ साथ बाद में बता दूंगा, डोंट वरी। तो मैं इसको नाम देता हूं कि ये है मेथड 1 कि आप इसमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन से तरीके से इस्तेमाल करेंगे। दूसरे को मैं नाम देता हूं मेथड 2 कि इसके ज़रिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा जो है वो मैं इस्तेमाल करूंगा शॉर्ट ट्रिक, जो आपको एंड में पता चल जाएगा। तो शॉर्ट ट्रिक पे मैं बाद में बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेथड नंबर 1 जो कीपी के बुक में दिया गया है, सबसे पहले इसको फोकस कर लें। यहाँ पे अगर आप देख लें, जब हाइड्रोजन का यानी 2 मोल्स कंज्यूम होंगे तो ये ऑक्सीजन के कितने मोल्स इस्तेमाल करेंगे? 1 मोल। लिहाजा मैं इसको लिख सकता हूँ कि 2 मोल हाइड्रोजन, ये रिक्वायर्ड है इसको 1 मोल ऑक्सीजन, यानी जब भी 2 मोल्स हाइड्रोजन कंज्यूम होंगे तो ये ऑक्सीजन का 1 मोल कंज्यूम करेगा और इससे बनेगा 2 मोल्स H2O। तो 2 मोल्स हाइड्रोजन, सादा अल्फाज में केमिकल रिएक्शंस के लिए मैं कहता हूं कि हाइड्रोजन के 2 मोल्स ऑक्सीजन के 1 मोल का के इससे पैदा करेगा 2 मोल्स H2O, 2 मोल्स H2O। अब यहाँ पे मेरे साथ जो अवेलेबल मोल्स हैं, जो मुझे पेपर में दिए गए हैं या मैंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के दौरान लिए हैं या आपको इंडिकेट में कोई सवाल दिया गया है, तो अब आप लिखेंगे कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब हमेशा के लिए ये बात याद रखें कि जब आपको 4 मोल 5 मोल्स के लिए कोई चीज़ मालूम करना हो कि इसके लिए ऑक्सीजन की कितनी मकदार दरकार होगी, तो सबसे पहले आप 1 के लिए मालूम कर लें। बिकॉज जब 1 का आइडिया होगा, जब आप 1 मोल्स के लिए मालूम करेंगे तो बाकी के लिए आप इजीली मालूम कर सकते हैं। ये इस तरह की एनालॉजी है कि अगर आपको मैं कहूँ कि 10 किताबों की कीमत मालूम कर ले कि कितनी बनेगी, तो आप कहेंगे कि पहले ये बताओ कि 1 किताब की कीमत कितनी है। द सेम एनालॉजी इज हेयर कि 2 मोल्स हाइड्रोजन इट प्रोड्यूस 1 मोल ऑक्सीजन। तो मेरे साथ 1 मोल हाइड्रोजन, तो इसके लिए ऑक्सीजन कितना दरकार होगा? वेरी सिंपल, 2 मोल्स से अगर 1 मोल्स बनाना हो तो 2 को 2 पे डिवाइड कर ले, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 इट इज 1। तो मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में जब आप यहाँ को इसको 2 पे डिवाइड करते हैं तो ये भी आप लोगों ने 2 से डिवाइड करना होगा। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 1 डिवाइडेड बाई 2 मोल्स ऑक्सीजन। मेरे ख्याल में बात क्लियर है, अब इसमें किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं है। 1 मोल्स हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इट प्रोड्यूस 1/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। कितने मोल्स है हमारे साथ? 4। तो मैं लिख सकता हूं कि 4 मोल्स हाइड्रोजन इट्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 मोल्स प्रोड्यूस 1/2, 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 मोल ऑक्सीजन। तो इट इज इक्वल टू 2 मोल ऑक्सीजन। लिहाजा 4 मोल्स हाइड्रोजन इट प्रोड्यूस नॉट प्रोड्यूस कंज्यूम, तो ये कंज्यूम करता है 2 मोल्स ऑक्सीजन को। अब यहां पे देख लें, अगर आपने 4 मोल्स हाइड्रोजन को कंज्यूम करना है टू प्रिपेयर टू सिंथेसाइज वाटर, तो आपने 2 मोल्स ऑक्सीजन को इस्तेमाल करना होगा। लेकिन अवेलेबल मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं? वो आपके साथ है 2 अवेलेबल है? नो, 2 रिक्वायर्ड है। 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इट नीड्स 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। क्या मकसद? जब आपके साथ 4 मोल्स हाइड्रोजन खत्म हो जाएंगे तो ये अपने साथ 2 मोल्स ऑक्सीजन को भी इस्तेमाल कर लेगा। लेकिन आपने लिया कितना मोल्स है? रिएक्शन मिक्सचर में आपने डाला कितना है? इसमें आपने डाला है 5 मोल्स ऑक्सीजन।
तो 2 तो खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? बिकॉज हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्शन कर लेगा। 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। बकाया कितना रह जाएगा? तो बकाया आपके साथ रह जाएगा 5 - 2, 3 मोल्स अभी भी ऑक्सीजन के बकाया रहेंगे। तो मेरे ख्याल में कि 4 मोल्स हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन के अभी भी कुछ मोल्स बकाया रहते हैं, इसलिए आपके साथ हाइड्रोजन जो है वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट और आपके साथ ऑक्सीजन है एक्सेस। तो प्रोडक्ट की मकदार कौन सा रिएक्टेंट कंट्रोल करेगा, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन? तो श्योरली इट इज हाइड्रोजन बिकॉज इट इज लिमिटिंग। इसको आप एक और तरीके से भी देख सकते हैं। ऐसा ना हो कि आप ये कहें कि आपने हाइड्रोजन के साथ कंपेयर कर लिया तो मैं इसको कंपेयर कर लेता हूं ऑक्सीजन के साथ। रिजल्ट हमेशा के लिए सेम होगा। कैसे सेम होगा? मैं इसको इस तरह भी कह सकता हूं, इन अदर पॉइंट ऑफ व्यूज, दिस इज पॉइंट ऑफ मेथड नंबर 1 में पहला वर्जन जिसमें एक स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यूज ये हो कि मैं कहता हूं कि 2 मोल्स नीड 1, दूसरा बंदा कहता है कि नो, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इट नीड्स 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो इसको इस तरह भी लिख सकता है कि 1 मोल ऑक्सीजन जब भी कंज्यूम करना होगा तो हाइड्रोजन के कितने मोल्स इस्तेमाल करने होंगे? 2। तो मैं लिख सकता हूं कि 2 मोल्स हाइड्रोजन को कंज्यूम करना होगा। अब यहां पे अगर आपके साथ रिएक्शन में आपने लिए हैं 5 मोल्स ऑक्सीजन, तो 5 मोल्स ऑक्सीजन इट नीड्स 10 मोल्स हाइड्रोजन। नाउ लुक एट, अगर आप चाहते हैं कि 5 मोल्स ऑक्सीजन आपकी रिएक्शन में मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए तो आपने इसके लिए हाइड्रोजन लेना होगा 10 मोल्स, लेकिन आपने लिया कितना है? 4। तो क्या ख्याल है, 5 के लिए दरकार है 10, क्या 5 के लिए दरकार तो 10 है लेकिन अवेलेबल कितना है? 4। तो जब ये रिएक्शन में ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर लेगा तो जब ये 4 मोल कंज्यूम हो जाएंगे तो मजीद कितने मोल्स की कमी रह जाएगी? 6 मोल्स की कमी रह जाएगी जो अवेलेबल नहीं है। तो लिहाजा हाइड्रोजन पहले ही ख़त्म हो जाएगा। अगेन जो चीज़ पहले ख़त्म हो जाए इट इज़ लिमिटिंग। लिहाजा ऑक्सीजन के लिए दरकार है 10 मोल्स, अवेलेबल है 4 इस्तेमाल होगा। अभी मज़ीद 6 दरकार है लेकिन वो है ही नहीं, हाइड्रोजन ख़त्म हो चुका है, मज़ीद रिएक्शन नहीं होगा। लिहाजा प्रोडक्ट की मकदार ये कंट्रोल करेगा हाइड्रोजन, नॉट ऑक्सीजन। लेकिन एक बात मैं बहुत क्लियर कट कहूँ, वो ये है कि अक्सर स्टूडेंट का ख्याल होता है कि शायद इस किस्म की रिएक्शन में हमेशा के लिए हाइड्रोजन लिमिटिंग होगा और ऑक्सीजन एक्सेस में होगा। नो, अगर आप इस रिएक्शन में जो डेटा आपने दिया है जिसमें 4 मोल्स हाइड्रोजन है और 5 मोल्स ऑक्सीजन है, इसके लिए ये लिमिटिंग है। लेकिन अगर मैं इस डेटा को चेंज कर लूँ तो फिर ज़रूरी नहीं है कि हाइड्रोजन लिमिटिंग होगा, इसमें से कोई और भी लिमिटिंग हो सकता है। अब हम आते हैं मेथड नंबर 2 पे। मेथड नंबर 2 भी आसान है, इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को मैं कहता हूँ कि मेथड नंबर 2 में आप क्या कर ले, आप ये देख ले कि इनमें से कौन सा रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कम मकदार पैदा करता है। तो जो कम मकदार पैदा करेगा वो होगा लिमिटिंग और जो ज़्यादा मकदार पैदा करेगा वो होगा एक्सेस। लिहाजा मैं इसको लिखता हूँ कि अच्छा 2 मोल्स हाइड्रोजन जब कंज्यूम होगा तो ये प्रोड्यूस करेगा, यानी 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्विवेलेंट टू 2 मोल्स H2O। 1 मोल बिकॉज मेरे साथ है 4 मोल्स, तो मैंने बता दिया कि पहले 1 के लिए मालूम कर लें, तो ये आ जाएगा आपके साथ 1 मोल हाइड्रोजन। 2 को 1 बनाने के लिए मैंने दोनों साइड को 2 पे डिवाइड किया, तो ये भी आ जाएगा 1 मोल H2O। तो आपके साथ है 4 मोल हाइड्रोजन, इट इज इक्वल टू 4 मोल H2O। लिहाजा 4 मोल्स हाइड्रोजन जब कंज्यूम होगा तो ये प्रोड्यूस करेगा 4 मोल्स H2O। नाउ कम हेयर फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपके साथ है 1 मोल ऑक्सीजन, ये प्रोड्यूस करता है 2 मोल्स H2O और आपके साथ ये है 5 मोल्स ऑक्सीजन, तो 5 मोल्स ऑक्सीजन इट इज इक्वल टू 10 मोल H2O। नाउ लुक एट 4 moles of hydrogen, it produce 4 moles of H2O. For
for this particular chemical reaction, but at the same time we can observe 5 moles of oxygen, it also produce 10 moles of H2O. Now we have already mentioned कि जो चीज़ प्रोडक्ट की आपके साथ कम मकदार पैदा कर ले वो है लिमिटिंग, और जो ज़्यादा मकदार पैदा कर ले वो है एक्सेस। लिहाजा अगर आप यहाँ पे देख लें तो 4 मोल्स हाइड्रोजन ये प्रोड्यूस करता है 4 मोल्स H2O, और 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इट प्रोड्यूस 10 मोल्स H2O। लिहाजा कम मकदार हाइड्रोजन पैदा करता है, देयरफॉर हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब इनमें से हर एक के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, लेकिन इसका एक फ़ायदा ये होगा कि अगर किसी ने आपसे प्रोडक्ट की मकदार मांगी है तो इससे आप लिमिटिंग भी मालूम कर लेंगे और डायरेक्टली प्रोडक्ट भी मालूम कर लेंगे। अब अगर आपसे मैं सवाल पूछ लूँ कि 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन से वाटर के कितने मोल्स पैदा होंगे, तो आप सबसे पहले एक के लिए मालूम कर ले, फिर दूसरे के लिए। जो कम मकदार पैदा कर लेगा वो आपका लिमिटिंग भी होगा और ये आपके प्रोडक्ट की मकदार भी पैदा करेगा। तो देयरफॉर इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है और इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। अच्छा, अभी जो मैं मेथड बता रहा हूँ इसके ज़रिए आप विद नो टाइम में बहुत लेंथी इक्वेशंस के लिए भी लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम कर सकते हैं। तो पर्सनली लिमिटिंग रिएक्टेंट अगर आपसे इंडिकेट में मांगा जा रहा हो तो आप डायरेक्टली, ये मेथड नंबर 3 है, इसको ही इस्तेमाल कर लें। मेथड 3 ये भी आप लोग देख लें, कंक्लूजन सेम ही होगा। इसका तरीका ये है कि जो आपको मोल्स दिए जाते हैं फॉर गिवन रिएक्शन, तो हर एक रिएक्टेंट के मोल को उस रिएक्शन के कोफिशिएंट पे डिवाइड कर ले। क्या मकसद, हाइड्रोजन के मोल्स है 4, तो रिएक्शन में हाइड्रोजन का जो कोफिशिएंट है वो है 2। ऑक्सीजन के मोल है 5, यहाँ पे इनका कोफिशिएंट है 1। और यहाँ पे अगर आप H2O को देख लें तो H2O में यहाँ पे आपने ये मालूम करना है, इसमें तो लिमिटिंग का कोई आइडिया है ही नहीं। लिमिटिंग रिएक्टेंट का होता है जो प्रोडक्ट की मकदार को कंट्रोल कर ले। लिहाजा मैं इसको अब लिख लेता हूँ कि मोल्स, यानी आप देख लें 4 मोल्स हाइड्रोजन। अब आप इसको डिवाइड कर लें इनके कोफिशिएंट पे, और अगर आप यहाँ पे देख लें कोफिशिएंट इज 2, तो आप इसको 2 पे डिवाइड कर लें तो ये बनेगा आपके साथ 2 मोल्स हाइड्रोजन। इसके बाद आप यहाँ पे देख ले ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के है 5 मोल्स ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय, यहाँ पे इनका कोफिशिएंट है 1, इनके कोफिशिएंट पे डिवाइड कर लो। देखिए कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं जब लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा मोल से मेरा मुराद ये होगा जो मोल्स आपको दिए गए हैं एग्जामिनर यानी पेपर में, या आप अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जो मोल्स लेते हैं। और ये जब मैं कहता हूँ स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मेरा मुराद ये होगा कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो आपने कोएफिशिएंट लिए हैं दे आर स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो इससे आप डिवाइड कर ले तो डिवाइडेड बाय 1, तो इससे बनेगा आपके साथ 5 मोल्स हाइड्रोजन। तो जब आप मोल्स को कोएफिशिएंट पे डिवाइड कर ले, जो आपको सबसे स्मॉल वैल्यू दे दे इट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो हाइड्रोजन के लिए बनता है 2 मोल्स डिवाइड करने के बाद, और ऑक्सीजन के लिए बनता है 5। तो हाइड्रोजन के लिए है ये कम और ऑक्सीजन के लिए है ज़्यादा, तो हाइड्रोजन इज लिमिटिंग। आप जिस भी तरीके से कर लें तो आपको सेम रिजल्ट ही देगा। लेकिन जब आप इंडिकेट के लिए कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आई विल सजेस्ट दिस मेथड। बाकी जो है आपके एग्जाम के मेथड्स है जिसमें आप न्यूमेरिकल हल कर सकते हैं। यहाँ तक तो हम लोगों ने बात कर ली। अब एक न्यूमेरिकल है जो कीपी के प्रैक्टिस प्रॉब्लम में है, आई थिंक प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.10, ये मैं हल कर लेता हूँ और यही सेम आइडिया मैं इस्तेमाल करूँगा। तो आप लोग भी इसमें मेरा हेल्प कर लें। अब आपका टाइम क्या हो गया? 23 मिनट। तो मेरे ख्याल में इसको 10 मिनट में बस ख़त्म कर लेते हैं। ओके, अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि आपके साथ 0.600 मोल ऑफ क्लोरीन गैस है, इसको आप रिएक्ट करवाते हैं विद 0.500 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। इस दौरान पैदा होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसमें से आप लोगों ने पहला काम ये करना है कि इसमें से कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग है और कौन सा एक्सेस है, बिकॉज 2 क्वांटिटीज़ आपको दिए गए हैं। तो पहला सवाल आपसे ये दिया गया है कि इसमें से एक्सेस कौन सा है, और दूसरा आपसे ये पूछा गया है कि इसमें एल्यूमिनियम क्लोराइड के मोल्स कितने बनेंगे। तो लिहाजा इसको डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक पे ही
निपटा देते हैं। सबसे पहले जब आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए तो पहला काम ये कर लें कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखें, यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बगैर आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। लिहाजा मैं इसको लिख लेता हूं कि ये है आपके साथ Al और ये है आप लोगों के साथ क्लोरीन और ये गैस। तो ये आपस में रिएक्शंस कर लें तो इससे बनता है एल्युमिनियम क्लोराइड, और रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इसको मैं मल्टीप्लाइड कर लेता हूँ 2 से, इसको मैं मल्टीप्लाइड कर लेता हूँ 3 से, और इसको मैं मल्टीप्लाइड कर लेता हूँ इससे। मेरे ख्याल में कि नाउ रिएक्शन इज़ बैलेंस। अब आ जाएं और इसको अंडरस्टैंड कर लें। आप लोगों को मैंने नंबर ऑफ मोल्स जो दिए हैं, क्लोरीन के नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए गए हैं 0.600 मोल, और आपको एल्युमिनियम के मोल्स दिए गए हैं 0.500 मोल। अब चूंकि दो क्वांटिटीज आपको दिए गए हैं क्लोरीन और एल्युमिनियम, तो ऐसे सिचुएशन में आपने प्रोडक्ट की मकदार मालूम करने के लिए सबसे पहले लिमिटिंग को ही मालूम करना होगा। अब मैं लेंथ कैलकुलेशन करने के बजाय सबसे पहले मैं लिमिटिंग मालूम करता हूं, और वो भी शॉर्ट ट्रिक से। तो इसके लिए मैंने तरीका आपको पहले ही से बताया हुआ है कि आप नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर ले इनके कोफिशिएंट पे। यहाँ पे अगर आप लोग देख ले तो मैं लिख सकता हूँ कि 0.500 मोल्स एल्युमिनियम डिवाइडेड बाय इट्स कोएफिशिएंट। इससे जो कुछ आ जाए, ये आई थिंक ऑलरेडी मैंने इसको लिख लिया है, 1 मिनट वो शॉर्ट मेथड अगर आप देख लें ऐसे से आ जाता है 0.2 और ये आपके साथ 5 मोल एल्युमिनियम, और इसके बाद आप क्लोरीन के वो डिवाइड कर ले तो 0.600 मोल्स क्लोरीन डिवाइडेड बाय 3। इनके मोल्स को कोफिशिएंट पे डिवाइड कर ले, एंड इट इज 3, तो 3 पे आप इसको डिवाइड कर ले तो ये बनता है 0.200 मोल एल्युमिनियम। डिवीजन करने के बाद आप लोगों का क्या ख्याल है, इसमें से कौन सी क्वांटिटी आपको कम मिल रही है, क्लोरीन या एल्युमिनियम? आप लोग बताएं कि क्लोरीन या एल्युमिनियम? क्लोरीन। तो विच थिंग इज लिमिटिंग? क्लोरीन इज लिमिटिंग, बिकॉज डिविजन्स करने के बाद इसकी वैल्यू हमें मिलती है ये, और जब मैं एल्युमिनियम को डिवाइड कर लूं तो मुझे इसकी वैल्यू मिलती है 0.25। तो प्रोडक्ट की मकदार कौन कंट्रोल करेगा, क्लोरीन या एल्युमिनियम? क्लोरीन। लिमिटिंग रिएक्टेंट इज, लिहाजा मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, मैं इसको लिख लेता हूं कि लिमिटिंग क्लोरीन, ये मैंने गलती की मेरे ख्याल में, ये दिस इज Cl2। ये आपके साथ क्या है, इट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, और ये आपके साथ क्या है, एक्सेस। प्रोडक्ट की मकदार हमेशा के लिए कौन कंट्रोल करता है, लिमिटिंग। लिहाजा अब इसको मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं कि इससे मकदार कितना बनेगा, तो मेरे ख्याल में कि नाउ वी कैन कैलकुलेट अमाउंट। ओके, यहाँ पे देख लें, काइंडली आप लोग अगर मेरा थोड़ा सा इसमें हेल्प भी कर लें तो आई वुड बी हैप्पी। ये देख लें 3 मोल्स क्लोरीन, क्योंकि कैलकुलेशन अब मैं एल्युमिनियम के बुनियाद पे नहीं करूंगा, मैं किस बुनियाद पे करूंगा, क्लोरीन के बुनियाद पे। तो 3 मोल्स क्लोरीन इट प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। सोल्यूशन में अब मैं लिख लेता हूं फर्दर सोल्यूशन, लिमिटिंग रिएक्टेंट को मालूम करने के बाद आई कैन राइट 3 moles chlorine, it is equivalent to 2 moles aluminium chloride ये पैदा करता है। तो ये बताओ कि मेरे साथ क्लोरीन कितना है, मेरे साथ क्लोरीन है 0.600। ये जो स्टेप्स मैंने किए हैं ये लिमिटिंग के लिए मैंने मालूम कर लिया है। मोल्स बेसिकली मेरे ये है, ये मैंने लिमिटिंग के लिए किया हुआ है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 1 मोल क्लोरीन इट इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3 मोल एल्युमिनियम क्लोराइड। आपके साथ है 0.600 मोल
chlorine, it is equal to 2 divided by 3 multiplied by 0.600 मोल एल्युमिनियम क्लोराइड। तो इससे जो मकदार बनता है वो है आपके साथ 0.400 आपके साथ मोल एल्युमिनियम क्लोराइड। क्लियर? लिहाजा ये एक तरीका है जो आप लोगों ने फॉलो करना है। इस पे आप लोग मज़ीद न्यूमेरिकल कर लें। मैं खीपी के और पंजाब के जो टेक्स्ट बुक्स है उसके एक्सरसाइज से भी कुछ क्वेश्चन उठाऊंगा, जिसको मैं आगे जो कुछ लेक्चर आ रहे हैं उसमें इसको हल करूंगा। कोई प्रॉब्लम आता है तो आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।